कहानी की शुरुआत में हम हेनरी पापिलोन नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसे फ्रांस का हर एक शहरी जानता है और लोगों की नजरों में वो एक सीधा सादा शरीफ इंसान समझा जाता है। लेकिन पापिलोन कोई आम इंसान नहीं, बल्कि वो एक बहुत ही शातिर चोर है जो आज भी वो एक बहुत ही अमीर आदमी के घर में घुसकर उसके तिजोरी से करोड़ों के हीरे चुरा लेता है। हीरे चुराने के बाद वो जल्दी से खिड़की से नीचे आता है और सीधा एक क्लब में पहुंचता है जहां पापिलोन का बॉस उसका इंतजार कर रहा था। दरअसल पापिलोन चोरी अकेले नहीं करता था, बल्कि इस चोरी के काम में उसका बॉस इसकी मदद किया करता था, क्योंकि पापिलोन चोरी करते हुए जब पकड़ा जाता तब उसका बॉस इसे पुलिस से छुड़ा लेता। इसीलिए पापिलोन चुराए गए हीरो में से आधा हिस्सा अपने बॉस को देने जाता है। लेकिन पापिलोन जब वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि उसका बॉस एक आदमी की बुरी तरह से पिटाई कर रहा है। इसके बाद बॉस पापिलोन के पास आता है और वो उस आदमी की तरफ इशारा करते हुए पापिलोन से कहता है कि जो भी मुझे धोखा देगा उसका यही हाल होगा। दरअसल जिस आदमी की पिटाई हो रही थी उसने चुराए गए पैसों में से कुछ पैसे अपने पास रख दिए थे, इसीलिए उसकी पिटाई हो रही थी। इसके बाद बॉस पापिलोन से कहता है कि तुम मेरे लिए क्या लाए हो। तब पापिलोन चुराए गए हीरे उसके सामने रख देता है। चमचमाते हीरे देखकर बॉस पापिलोन से काफी खुश होता है और मजाक में बॉस पापिलोन से कहता है कि क्या तुमने भी उस आदमी की तरह अपने पास कोई हीरा तो छुपा कर नहीं रखा। जिस पर पापिलोन मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि मैंने अपने लिए बड़े वाले हीरे अपने पास रख लिए हैं। यह सुनकर उसका बॉस भी हंसने लगता है और पापिलोन से कहता है कि मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि मुझे तुम धोखा नहीं दे सकते। इसके बाद पापिलोन क्लब से निकलकर सीधा अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है जिसका नाम नेनेट है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और यहाँ पापिलोन चुराया गया एक हीरे का नेकलेस नेनेट को देता है। साथ ही वो कुछ हीरे भी नेनेट के हाथ में थमा देता है, जिससे हमें पता चलता है कि पापिलोन ने चुराए गए हीरों में से सारे हीरे अपने बॉस को नहीं दिए, बल्कि उसने अपने पास कुछ हीरे छुपा कर रख दिए थे। अब यहाँ हम देखते हैं एक आदमी छुपकर इन पर नजर रख रहा था, जो कि असल में बॉस ने इस आदमी को पापिलोन का पीछा करने को कहा था। और यहाँ उस आदमी को पता चल जाता है कि पापिलोन ने बॉस को धोखा देकर अपने पास कुछ हीरे छुपा कर रख दिए थे। लेकिन पापिलोन को इस बात की कोई खबर नहीं थी कि कोई उसका पीछा कर रहा है। इसके बाद ये दोनों अपने घर चले आते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह जब इनकी आंख खुलती है तो नेनेट पापिलोन से कहती है कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे गांव जाना है जहां हम दोनों एक सुकून भरी जिंदगी गुजारेंगे। जिस पर पापिलोन नेनेट से कहता है कि गांव में कुछ भी नहीं है, मैंने कल रात जितने पैसे कमाए हैं गांव के लोग एक साल में भी उतना पैसा नहीं कमा सकते। ये सुनकर नेनेट नाराज हो जाती है और कहती है कि तुम्हारे लिए पैसे ही सब कुछ है। तब पापिलोन उसे राजी करते हुए कहता है कि मुझे सिर्फ 6 महीने का टाइम दो, 6 महीनों में मैं इतना पैसा कमा लूंगा कि मुझे दोबारा चोरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और हम दोनों गांव में एक सुकून भरी जिंदगी गुजार पाएंगे। लेकिन ये सब कहते हुए पापिलोन को कुछ पता नहीं था कि कुछ देर बाद उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिससे उसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। अब ये दोनों एक दूसरे से बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी दरवाजे पर मकान मालिक नॉक करता है। पापिलोन को लगा कि शायद मकान मालिक घर का किराया लेने आया है, इसलिए वो दरवाजा खोलने जाता है। पर जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तभी कुछ पुलिस वाले अंदर आते हैं और वो पापिलोन को किसी के खून के इल्जाम में अरेस्ट कर लेते हैं। दरअसल इन पुलिस वालों को पापिलोन के बॉस ने यहाँ भेजा था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि पापिलोन ने उसे धोखा दिया है। यहाँ पापिलोन पुलिस से कहता है कि मैंने किसी का खून नहीं किया, लेकिन पुलिस वाले उसकी कोई बात नहीं सुनते और सीधा उसे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। अगले दिन नेनेट पापिलोन से मिलने पुलिस स्टेशन जाती है और वहाँ नेनेट पापिलोन को बताती है कि तुम्हें एक आदमी के खून के इल्जाम में उम्र भर कैद हुई है। और यहाँ पापिलोन को पता चलता है कि उस रात उसका बॉस जिस आदमी की पिटाई कर रहा था उसे उन लोगों ने पीट पीट कर मार डाला और उसका इल्जाम पापिलोन पर लगा दिया। नेनेट उससे कहती है कि परेशान मत हो, मैं कोर्ट में अपील करूंगी और तुम्हें जल्द ही छुड़ा लूंगी। लेकिन पापिलोन कहता है इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि मुझे फंसाया गया है। तुम चाहे जितनी बार भी मेरे लिए कोर्ट में केस लड़ो, पुलिस मुझे नहीं छोड़ेगी, क्योंकि मुझे जेल में रखने के लिए मेरे बॉस ने पुलिस को पैसे दे दिए हैं। इसलिए मुझे यहाँ से कोई भी कानून छुड़वा नहीं सकता और अब मुझे खुद ही जेल से भागना पड़ेगा। वो नेनेट से कहता है कि जेल से भागने के बाद मैं सबसे पहले उस आदमी को मारूंगा जिसने यहाँ मुझे फंसाया है। उसके बगल में ही जूलियट नाम का एक दूसरा कैदी उसे कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ से भागना है तो तुम भाग सकते हो, लेकिन यहाँ से भागने के लिए तुम्हें बहुत सारे पैसों की जरूरत होगी। इसके बाद उन सभी कैदियों को मेडिकल के लिए ले जाया जाता है और उन्हें जेल की यूनिफॉर्म पहनाकर एक साथ लाइन में खड़ा किया जाता है। वहाँ पर बहुत सारे कैदी थे, लेकिन जूलियट पापिलोन को एक खास आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि इस आदमी का नाम लुइस है और वो एक करोड़पति है, क्योंकि वह यहाँ आने से पहले करोड़ों रुपए के जाली कागजात बनाया करता था और अब भी उसने अपने पास ढेर सारे पैसे छुपा कर रखे हैं। जूलियट पापिलोन से कहता है लेकिन वह यहाँ ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगा, क्योंकि उससे पैसे छीनने के लिए यहाँ के कैदी उसे मार डालेंगे। मेडिकल होने के बाद
सभी कैदियों को जेल के कपड़े पहनाकर शहर के रास्ते से जेल ले जाया जाता है। अब यहाँ रास्ते में लोइस की बीवी एक वकील के साथ लोइस से मिलने आती है, जो लोइस से कहती है कि तुम परेशान मत हो, और वह लोइस से वादा करती है कि वकील की मदद से मैं तुम्हें कुछ ही हफ्तों में जेल से छुड़वा लूंगी। अब यहाँ सभी कैदियों को समुद्र में बनी जेल में ले जाने के लिए एक शिप में बैठाया जाता है, और जब सभी कैदी शिप में बैठ जाते हैं तब पापीलोन सीधा लोइस के पास आता है और लोइस से कहता है कि इस जेल में बहुत से खूंखार कैदी हैं जो तुम्हारी जान के पीछे पड़े हैं, क्योंकि वो तुमसे पैसे छीनना चाहते हैं। लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बन सकता हूँ। मैं तुम्हारे सोते जागते हर वक्त तुम्हारी रक्षा करूंगा, लेकिन तुम्हें इस काम के लिए मुझे पैसे देने होंगे। ये सुनकर लोइस मुस्कुराता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ मेरी सेफ्टी के लिए गार्ड्स हैं। लेकिन उसका ये भरम जल्द ही टूटने वाला था, क्योंकि वह कभी जेल की वहशीपन से रूबरू नहीं हुआ था। और जैसे ही रात होती है तब सभी कैदी सो जाते हैं, लेकिन जब आधी रात होती है तब किसी आहट से लोइस की आंख खुल जाती है और वो देखता है कि एक आदमी उसके बगल वाले कैदी का गला काटकर उसे मार देता है, और उस कैदी ने जो पैसे अपने पास छुपा कर रखे थे वह उससे छीन लेता है, और उन पैसों में से कुछ पैसे वह लंबा चौड़ा आदमी वहीं पर फेंक देता है। कुछ देर बाद वहां एक गार्ड आता है और उस लंबे चौड़े आदमी ने जो पैसे फेंके थे वह गार्ड उन पैसों को उठा लेता है। यह सब देखकर लोइस बहुत ज्यादा डर जाता है और अब जाकर उसकी अक्ल ठिकाने आ जाती है। लोइस समझ जाता है कि यहाँ उसकी जान को खतरा है, क्योंकि उसके पास ढेर सारे पैसे हैं, और उसने देखा कि यहाँ के गार्ड्स भी कैदियों के साथ मिले हुए हैं। सुबह होते ही लोइस सीधा पपीलोन के पास जाता है और पपीलोन से कहता है कि मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ, बस तुम्हें मेरी हिफाजत करनी है। अब पपीलोन को जेल से भागने के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए वह मान जाता है, और पपीलोन लोइस से कहता है कि जिस दिन मैं इस जेल से भागूंगा तब मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। लेकिन लुइस मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम्हें मेरी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से भागना नहीं चाहता, क्योंकि जल्द ही मेरी बीवी मुझे यहाँ से छुड़ा लेगी। ये सुनकर पापीलोन लुइस से कहता है कि तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ हो, तुम्हारी बीवी तुम्हें यहाँ से कभी भी नहीं छुड़ाने वाली है। ये कहकर पपीलोन वहाँ से चला जाता है। अब रात हो जाती है और हम देखते हैं कि वही लंबा चौड़ा कैदी इस बार लुइस को मारने के लिए आ रहा है, लेकिन इससे पहले कि वो कैदी लुइस को मार पाता तभी पीछे से पापीलोन आ जाता है और पापीलोन उस कैदी को बुरी तरह से पीटने लगता है। वो उस कैदी को इतने बुरे तरीके से मारता है कि उसकी हालत खराब कर देता है। फाइट के शोर शराबे से सभी कैदी जाग जाते हैं और शोर शराबे को सुनकर गार्ड्स भी वहाँ पहुँच जाते हैं। गार्ड्स वहाँ पर मौजूद सभी कैदियों के हाथ चेक करते हैं और जब गार्ड्स पापीलोन के हाथों को देखते हैं तो वो पापीलोन के हाथों पर मुक्कों के निशान देखकर समझ जाते हैं कि इसी ने उस कैदी को मारा है। अब सजा के तौर पर गार्ड्स पापीलोन को उल्टा करके बुरी तरह से जंजीरों से बांध लेते हैं और कुछ दिनों के लिए पापीलोन का खाना बंद कर देते हैं। पापीलोन सोच रहा था कि उसकी गैर मौजूदगी में किसी ने लुइस को मार न दिया हो, लेकिन जब पापीलोन सजा से छूटकर बाहर निकलता है तो हम देखते हैं कि पापीलोन ने उस आदमी को इतने बुरे तरीके से मारा था कि उसकी पिटाई को देखकर किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि दोबारा लुइस को कोई हाथ लगा सके। इसके बाद सभी कैदियों को शिप से उतारकर लाइन से जेल की तरफ ले जाया जाता है और कुछ ही देर बाद इन सभी कैदियों को जेल पहुंचा दिया जाता है। ये जेल बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट थी, जो समुंदर के पीछे एक आइलैंड पर बनाई गई थी जहां से भाग पाना नामुमकिन था। यहाँ जेल का वार्डन सभी कैदियों को लाइन से खड़ा करके उनसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम में से काफी लोग यहाँ से भागने के बारे में सोच रहे होंगे और मैं तुम लोगों को यहाँ से भागने से नहीं रोकूंगा, क्योंकि यहाँ से भागते हुए मेरे गार्ड्स को तुम्हें मारने में मजा आएगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पर 2 गार्ड्स ऐसे हैं जो हमेशा तुम्हारे ऊपर 24 घंटे नजर रखेंगे और तुम उन्हें कभी चकमा नहीं दे सकते। एक है यहाँ का जंगल, जहाँ पर तुम भूख और प्यास से मर जाओगे, और अगर किसी तरह तुमने जंगल्स को पार भी कर लिया तो तुम्हारा दूसरा दुश्मन है यहाँ का समुंदर और उसके अंदर घात लगाए शार्क्स जो तुम्हें पानी में जिंदा निगल लेंगे। वार्डन सभी कैदियों से कहता है कि मेरी बात को कान खोल कर सुनो, अगर तुमने एक बार भागने की कोशिश की तो तुम्हें 2 साल तक सेल में रखा जाएगा, दूसरी बार भागने की कोशिश की तो 5 साल, और अगर यहाँ किसी ने भी गार्ड्स की जान ली तो उसे मार दिया जाएगा। इसके बाद सभी कैदियों को उनके सेल में लाया जाता है, लेकिन इस जेल में ज्यादा जगह न होने की वजह से बहुत सारे कैदियों को एक ही सेल में सोने के लिए रखा जाता है। पापीलोन देखता है कि इस जेल के कैदी बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं, जो बिना बात के मारने पर उतर आते हैं। इसलिए पापीलोन लुइस से कहता है कि यहाँ तुम अपना ध्यान रखना, क्योंकि अगर यहाँ किसी को पता चल गया कि तुम्हारे पास पैसे हैं तो ये लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इस तरह से दिन गुजरते हैं और फिर महीने, और एक दिन जेल के कई सारे कैदियों को माइनिंग में मजदूरी के लिए ले जाया जाता है, जिसमें लुइस और पापीलोन भी शामिल होते हैं। ये लोग वहां भारी भारी पत्थर उठाने का काम करते हैं। अब यहाँ लुइस जब काम कर रहा होता है तो उसके पैसे गिर जाते हैं, जिसके बारे में वह पापीलोन को बताता है। तब पापीलोन तुरंत से उन पैसों को ढूंढने लगता है,
क्योंकि उसके वहां से निकलने का वही एक जरिया था। और कुछ देर बाद पापीलोन को वे पैसे मिल जाते हैं। पापीलोन वे पैसे वापस लुइस को दे देता है। ये सब देखकर लुइस को एहसास होता है कि वो फजूल में पापीलोन पर शक कर रहा था। तब लुइस पापीलोन से कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे पैसे वापस दोगे। अब यहाँ लंच टाइम में लुइस अपनी वाइफ की पेंटिंग बना रहा होता है। पापीलोन जब इस पेंटिंग को देखता है तो वह लुइस से कहता है कि तुम सच में बहुत ही बड़े बेवकूफ हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी वाइफ तुम्हें यहाँ से निकाल लेगी। वह अभी तुम्हारे पैसों पर अय्याशी कर रही होगी, और अगर तुम बाहर गए तो उसका तुम्हारे पैसों पर कोई कंट्रोल नहीं होगा, इसलिए वह तुम्हें कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकालेगी। लेकिन लुइस कहता है नहीं, मेरी वाइफ ऐसी नहीं है। अब यहाँ ये लोग देखते हैं कि उनके बगल में एक कैदी मर चुका है और गार्ड ने उसका खाना उसके पेट के ऊपर रख दिया है। ये सब देखकर लुइस गार्ड को बुलाने जाता है, लेकिन तभी वहाँ सेलर नाम का एक कैदी लुइस को चुपचाप रहने के लिए कहता है, जिसके बाद सेलर नाम का वो कैदी उस मरे हुए कैदी का खाना उठाता है और आधा हिस्सा पापीलोन को दे देता है। ये सब देखकर लुइस वहां से जाने लगता है, लेकिन तब पापीलोन लुइस को रोककर खाने के आधे हिस्से में से कुछ हिस्सा लुइस को दे देता है। अब यहाँ पर काम खत्म हो चुका था और गार्ड्स इन सभी कैदियों को वापस जेल ले जाने लगते हैं। और तभी पापीलोन देखता है कि एक ट्रॉली कीचड़ में फंस चुकी है, जिसमें कुछ औरतें और एक आदमी है। दरअसल यह सभी औरतें वेश्याएं होती हैं और वो आदमी उनका दलाल होता है, जो जेल के वार्डन के लिए वेश्याएं लाया करता था। अब उनकी ट्रॉली कीचड़ में फंसने की वजह से एक गार्ड कैदियों से कहता है कि धक्का लगाकर उनकी ट्रॉली को कीचड़ से बाहर निकालो। यह सुनकर पापीलोन को उस दलाल के पास जाने का एक अच्छा मौका मिल जाता है। पापीलोन उस दलाल के पास जाकर उससे कहता है कि अगर तुमने मुझे यहाँ से बाहर निकाला तो मैं तुम्हें $2000 दे दूंगा। ये सुनकर वो आदमी हंसता है और पापीलोन की शिकायत करने गार्ड को बुलाने लगता है। तब पापीलोन उसे कहता है कि 4000। ये सुनकर वो आदमी चुप हो जाता है और कहता है कि 4000 नहीं, तुम्हें इस नरक जैसी जिंदगी से निकालने के लिए मैं पूरे 5000 लूंगा। पापीलोन के पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन वो उससे झूठ बोलता है कि ठीक है, मैं इतने पैसों का इंतजाम कर लूंगा। तब वो दलाल कहता है कि मैं 3 दिनों तक यहाँ हूँ और मेरा बोट जेल के दूसरी तरफ है। अगर तुम 3 दिनों के अंदर वहाँ आ गए तब मैं तुम्हें इस जेल से दूर समंदर पार ले जाऊंगा। इसके बाद ये सभी कैदी जेल वापस आ जाते हैं और जब ये सभी अपने सेल में बैठे होते हैं तभी जेल के सायरन बजने लगते हैं और उन्हें पता चलता है कि जेल से एक कैदी भाग गया है। ये सब सुनकर पापीलोन भी समझ जाता है कि इस जेल से भागना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर वो भाग सकता है तो मैं भी भाग सकता हूँ। अगले दिन सभी कैदी नहा रहे होते हैं, तभी कुछ कैदियों को पता चल गया होता है कि लुइस के पास ढेर सारे पैसे हैं, इसलिए वो कैदी लुइस को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी पापीलोन उन्हें देख लेता है और लुइस पर हमला करने से पहले पापीलोन उनसे लड़ पड़ता है और काफी देर तक उनके बीच फाइट होती है। फाइट के दौरान लुइस एक टैंक के पीछे जाकर छुप जाता है। कुछ देर बाद पापीलोन इन सभी को हरा देता है, लेकिन फाइट के दौरान पापीलोन को भी चोट आई थी। अगली सुबह वार्डन सभी कैदियों को लाइन से जमीन पर बिठा देता है और कहता है कि मैंने तुम सभी को कुछ रूल्स बताए थे, लेकिन तुम में से एक कैदी ने रूल तोड़ा है। दरअसल एक दिन पहले जब पूरे जेल में किसी कैदी के भागने की खबर फैल गई थी, उस कैदी को गार्ड्स ने पकड़ लिया, लेकिन भागने से पहले उसने एक गार्ड को मार दिया था। उस कैदी को जब सबके सामने लाया जाता है तो पापीलोन देखता है कि जिस आदमी की वो बात कर रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि जूलियट था। अब रूल्स के मुताबिक वार्डन सभी के सामने जूलियट का सिर उसके शरीर से अलग कर देता है। ये सब देखकर सभी कैदी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब यहाँ वार्डन पापीलोन को जूलियट की बॉडी जंगल में फेंकने के लिए कहता है और जूलियट की बॉडी को पकड़ने के लिए अपने साथ एक साथी चुनने को कहता है। पापीलोन लुइस को चुनता है। इसके बाद पापीलोन और लुइस बॉडी को पकड़कर गार्ड के साथ जंगल में आते हैं। काफी देर तक जूलियट की बॉडी उठाने की वजह से लुइस थक चुका था, इसलिए लुइस नीचे बैठ जाता है। तब गार्ड लुइस को कोड़े मारकर बॉडी उठाने को कहता है, लेकिन लुइस गार्ड की बात नहीं मानता। तब वो गार्ड लुइस पर कोड़े बरसाना शुरू कर देता है, जिसे देखकर पापीलोन को गुस्सा आ जाता है और वो एक पत्थर उठाकर उस गार्ड के सर पर दे मारता है, जिसके बाद वो यहाँ से भागने लगता है। तब गार्ड्स भी उसका पीछा करते हैं और उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन पापीलोन जल्द ही पास की नदी में कूदकर उनसे दूर चला जाता है और नदी से तैरते हुए सीधे उस दलाल के पास जाता है जो उसके किनारे पर बोट लेकर इंतजार कर रहा था। पापीलोन उस दलाल से कहता है कि चलो मुझे यहाँ से दूर ले जाओ, लेकिन वो दलाल पापीलोन से पूछता है कि मेरे पैसे कहाँ हैं। तब पापीलोन उसे बताता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं वादा करता हूँ अगर तुम मुझे फ्रांस ले गए तो वहां मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा जितना तुमने सोचा भी नहीं होगा। ये सुनकर वह दलाल जोर जोर से हंसने लगता है और तभी हम देखते हैं कि चारों तरफ से पापीलोन को गार्ड्स ने घेर लिया है। दरअसल यह दलाल जेल के वार्डन से मिला हुआ था। वो दलाल पापीलोन से कहता है अगर तुम मुझे $5000 दे भी देते तब भी मैं तुम्हें यहाँ से नहीं लेकर जाता, क्योंकि वार्डन मुझे तुम्हारी तरह कैदियों को पकड़वाने के 2 गुने पैसे देता है। इसके बाद गार्ड्स पापीलोन को पकड़कर फिर से जेल में ले आते हैं।